सामने ये प्रकरण रखता हूँ। वो जो अनाथ बच्चे हैं कहते हैं कि उनके माँ बाप आएंगे उनके आवेदन के लिए। सर आप ये बताइए, जिनके माँ बाप ही नहीं है उनके माँ बाप कैसे आएंगे आवेदन करने के लिए? ये विभाग कि कहीं कहीं पर लापरवाही देखी जा रही है। देशी शिविर जो कांडा के रामलीला मैदान पर लगा है, वहां पर माननीय विधायक कपकोट श्री सुरेश गढ़िया प्रवेश करते हुए तो सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पर आए हुए हैं। अपने देशी शिविर में सभी आपकी सरकार की जो समस्याएं हैं, अपन सरकार अपन द्वार योजना अंतर्गत आज सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सुरेश है, मैं आपका हृदय तल से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। अपन सरकार अपन द्वार सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आज विशेष बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन आज तो हमारे के सभी लोगों से जो समस्याएं से पीड़ित हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और यहाँ पर जो कैंप लगा है इसमें सभी विभाग यहाँ पर शिविर तो का उद्घाटन कुछ ही क्षण पश्चात विभाग हैं यहाँ पर माननीय विधायक हैं अपने अपने विभागाध्यक्ष के सुरेश गढ़िया जी के कमलों द्वारा किया जाना है। उनका स्वागत ठीक मुख्य गेट पर किया जा रहा है। कार्य कर रही हमारी विभाग की स्टॉल लगी हुई है और विकास के 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी विभाग के हमारी सरकार यहाँ पर आज अपने स्टॉल को आपके दरबार पर है और इस तरह की कांडागमछार में है। बंद गोभी फूल गोभी यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कृषि विभाग आप जानते हैं कि उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्वीकृत किया गया है। तो इस तरह के सारे इन्वेस्टर समिट 3 मिशन के तहत 85,000 करोड़ की हमारे गतिमान है। ग्राम विकास अधिकारी रावत जी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करें, हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड महिला स्वयं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराए गए हैं। तो धोरनाक जायका यदि बात करें सहायता महिलाओं के सहकारिता लिमिटेड की सरकार में सहभागिता, सरकारी नौकरी में सहभागिता की तो 30% तक तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग जनपद बागेश्वर यहाँ पर लगते हुए पोस्ट राज्य के करीब 1.25 लाख गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त रिफिलिंग की जा रही है। कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% तक आरक्षण रखा गया है। और जिला उद्योग केंद्र इसी क्रम में आज के इस समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर के यहाँ पर है शिकायत पंजीकरण उद्घाटन हेतु शिकायत कर सकते हैं। हमारे माननीय विधायक विधानसभा कपकोट यहाँ पर माननीय यहाँ पर पंडाल सुरेश गढ़िया जी बैठक की व्यवस्था की गई हमारे बीच पहुँचे हैं। तो यहाँ मैं आपका अपनी शिकायत समस्त आए हुए हैं कांडाकमछार की क्षेत्रीय जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपके प्रयासों से हमारा यह क्षेत्र नित नए आयाम छू रहा है। मोहन पंजी हमारे बीच पहुंचे हैं सहित सभी प्राचार्य महोदया श्रीमती मधुलिका पाठक मैम, आपका भी स्वागत करते हैं। भी यहाँ पर विभाग लगे हुए हैं, सभी हमारे विधायक जी को कालिका मंदिर के विभाग के कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए अर्जुन सिंह मांझिला जी हमारे बीच पहुँचे हैं, हर स्टॉल पे जाके जो कि अपने क्षेत्र की काफी चिंता करते हैं। देते हुए आपका भी स्वागत है। कपकोट श्री सुरेश गढ़िया जी, महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। शिविर को यहाँ रखा जाए, तो उसी हिसाब से शिविर आज यहाँ रखा गया है और आप लोग इसका जरूर लाभ उठाएंगे। जहाँ तक सरकार के 3 वर्षों की उपलब्धियों का सवाल है, बहुत मैं संक्षेप में उस बात को रखूँगा कि हमारे जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, बागेश्वर और कपकोट। तो कपकोट विधानसभा में पिछले 3 वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय और बड़े बड़े काम हुए हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, जहाँ आप कांडा में हैं यहीं पर आप देख लीजिए एसडीएम ऑफिस की स्थापना, उसके भवन का निर्माण, पॉलिटेक्निक का निर्माण, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो आरती सौरभ सिंह सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ है क्या?
तहसीलदार कांडा और एसडीएम कांडा के प्रतिनिधि जो भी यहाँ पर उपस्थित है, जरा मंच के समीप आ जाएं। क्या है पूर्ति निरीक्षक या जिला पूर्ति अधिकारी DSO और पटवारी जो कौन सा क्षेत्र है ये बागेश्वर में थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि जो गांव में अन्य लोग हैं वो इससे ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन वो पात्र बने हुए हैं और इन्होंने शिकायत भी कर दी हम लोगों की, तभी उनका नाम नहीं हटाया गया, ना इनको दिया गया। वो हटाया कि आपने की ना, ये तो कह रहे हैं हमने शिकायत की है, शिकायत इनको करना है। ड्यूटी ड्यूटी है ड्यूटी। सर मैं डीएसओ ऑफिस बागेश्वर में भी गया था, इनके द्वारा भी मेरे कागजात जमा कर दिए गए, लेकिन इनका बनाया नहीं गया। हमारे पास आवेदन आ रहे हैं, हम उनको चढ़ा देंगे, जब शासन से यूनिट और कार्ड बन जाएंगे तो चढ़े हुए तो ना किसी का काम नहीं हो रहा होगा, कम तो सब ग्राम पंचायत को आ रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं, तो 6 वेट करते हैं। अगर किसी ग्राम पंचायत मीटिंग हुई 2 राशन कार्ड कटे और 2 राशन कार्ड डेढ़ बना के आवेदन तो हम कर रहे हैं। कुछ लोग ऑपरेशन में वो तो सर मैंने आवेदन अलग अलग दे रखे, पूरे में सभी के आवेदन दे रखे। एक जैसा प्रकरण है, अलग अलग 2 एक जैसे प्रकरण है। एक तीसरा प्रकरण है सर, जो हमारी मोदी जी की जो सड़क योजनाएं चल रही हैं उसमें डामरीकरण में, मोटर मार्ग में जो डामरीकरण हो रहा है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे अभी उन्होंने बैरिकेटिंग बनाई सीमेंट के, वो सीमेंट के सर मैंने पूर्व में भी उसकी शिकायत की थी जिला अधिकारी और पीडब्ल्यूडी को, और सीएम पोर्टल पे भी डाला हुआ था सर। वो जो बैरिकेटिंग में सीमेंट लगा हुआ वो हाथ से ही उखड़ रहा है। टोली से धनाला से, हाँ भंडारी गोलो देवता का। जी 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 सर 17 सालों में वहाँ पे डामरीकरण हो रहा है। और जी सर, राजस्व प्रमाण पत्र बनते हैं। जो हमारे राजस्व उप निरीक्षक पटवारी जी हैं, वो अपने मनमानी तरीके से किसी भी गरीब से एक, जैसे उनने आय प्रमाण पत्र ही बनाना होता है, नोटिस स्टाम्प पेपर मांग देते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती। जियो में वो कहीं पर लिखा नहीं गया है, अपनी मनमर्जी के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। एसडीएम अपने मनमर्जी से कोई भी दस्तावेज मांग लेते हैं और राजस्व उप निरीक्षक भी अपने मनमानी से कोई भी दस्तावेज मांग लेते हैं। वही तहसीलदार है, आरटीआई तक का जवाब नहीं देते हैं। आरटीआई में कोई सूचना मांगी जाती है, उसका प्रकरण राज्य सूचना आयोग तक पहुंच जाता है, तब तक भी वो जवाब नहीं देते हैं। फर्स्ट अपील भी की थी। फर्स्ट अपील अनुराग आर्य जी हैं। उस दिन जब मैं फर्स्ट अपील के लिए जाता हूं, उनके द्वारा सुनवाई करने के बजाय वो मेरे पेपर को फेंक दिए जाते हैं। और सर राज्य सूचना आयोग में अभी वो मामला चल रहा है। तहसील का हमारा एक नजदीक का गांव जेठाई आता है, वहाँ पे 2 अनाथ बच्चे हैं। सर जब मैं उन अनाथ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो दस्तावेज लेके एसडीएम ऑफिस बागेश्वर में जाता हूँ, जो एसडीएम के पेशकार होते हैं वो फेंक देते हैं उन प्रपत्रों को। जब मैं कारण पूछता हूँ, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आप इनके आवेदन क्यों नहीं ला रहे हैं। जब मैं एसडीएम मोनिका जी के सामने ये प्रकरण रखता हूँ, वो जो अनाथ बच्चे हैं कहते हैं कि उनके माँ बाप आएंगे उनके आवेदन के लिए। सर आप ये बताइए, जिनके माँ बाप ही नहीं है, उनके माँ बाप कैसे आएंगे आवेदन करने के लिए। ये प्रकरण भी सर मैं लेटर दे चुका हूँ, पूर्व में भी एफिडेविट में लिख के दे चुका हूँ कि इन लोग। जी सर, है ना, जो चीज सही है तो उसको निस्तारण करना बहुत जरूरी है। तो 15 दिन के अंदर जो चीजें बोली है तो उसमें निस्तारण करके तुरंत उनका समाधान करके उन तक भी पहुंचाए, और एक प्रतिलिपि मेरे ऑफिस तक भी इन कार्रवाई को करने के साथ जो है अवगत कराएं। ठीक है क्या महोदय, ये हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान बंशीधर कांडपाल जी हैं, और उन्होंने मेरे द्वारा ही ये पत्र दिया है कि वो अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण इनका बिल जो है सर
बहुत ज़्यादा आ गया है, जबकि उसमें वर्तमान मीटर रीडिंग बहुत कम है। 800 की जगह कुछ ऐसा है, इस पर 900 कुछ ऐसा यूनिट हो गया है। आपने बहुत सही बात को यहाँ पर रखा है, क्योंकि बिजली विभाग की कहीं कहीं पर लापरवाही देखी जा रही है। और मैं आपको एक्शन साहब फिर कह रहा हूँ कि यहाँ गांव में हमारे बहुत गरीब लोग रह रहे हैं और जिन लोगों की कोई आमदनी भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों के आपने जो है बड़े बड़े बिल निकाल कर उनको दिए, जो 1 बल्ब 2 बल्ब भी जला रहे हैं। तो उनका कैसे वो ठीक हो सके, अपने कर्मचारियों को जीरो ग्राउंड पर भेजकर उसका समाधान करना है और जबरदस्ती किसी का कनेक्शन नहीं काटना। अभी बहुत जगहों पर मेरे पास सुनने को आ रहा है कि बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण से कनेक्शन काट दिए हैं। पहले उसको बताना है कि आपने कितना बिजली खर्च किया है और उसको ठीक तरीके से जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक ये प्रक्रिया को चलाए रखना है। और किसी भी गांव के आम जनता को अगर कष्ट होगा तो उसके लिए जो है फिर आपके विभाग के ऊपर भी और आपके ऊपर भी जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत प्रार्थना पत्र आपने दिया। हाँ, ये एक्शन साहब ने बताया है कि इनका बिल 8116 से ठीक करने के साथ साथ 232 रुपया कर दिया है। आप इसमें लिखित भी दे दीजिए ताकि कैंप के सामने जो है इसका निस्तारण भी जो है सामने ये निस्तारण हो भी गया है कि जो 8000 कुछ रुपये का बिल था वो वास्तव में 232 रुपये का है। तो इसलिए जहाँ पर लापरवाही हो रही है उसको ठीक तरीके से संशोधन करके आम जनता को जिस तरीके से सरकार का मानना है कि जो सरकार की योजना है कि हर घर तक सुविधा पहुँचाना, तो उस तरीके से हम सब लोगों को बिजली बिल महापौरता है मेरा बिजली बिल नेफरी बोलाई लेना सोलाई लेना और मेरा बिजली बिल महापौरता है। मैं साल मुझे 19 पाउंड हन और क्यों चल बेरोजगारी हूँ, खेती नहीं पाती नहीं। बिजली का बिल कितने बल्ब लगा दिया आपने? हाँ ना कभी बल्ब लगा रखा तमिल जी बल्ब लगा रखा एक लगा रखा उठाड़ वालों सोलर लाइट हुई सोलर। हाँ कोई बात नहीं, तमिल जो 1000 जम लगा रखा ना, तमिल सुनो आमा, तमिल 2021 बेटी जम लगा रखा है, 2025 आ गई हो तो आप 1000 जम कर देना आपके ना कर ये ठीक करा है, ठीक है ना बस है भाई आमा।